ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किए थे मैट्रिक्स के थ्योरी। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। रिक्वेस्ट आई हुई है, कई सारे क्वेश्चंस बच्चों को आए नहीं है, वो आज मैं डिस्कस कराऊंगा। ओके, इस वीडियो में पहला एक क्वेश्चन है हमारा भी ए का ऑर्डर दे रखा है 3/4। ए का ऑर्डर 3/4 तथा बी का क्रम ज्ञात करो जबकि AT इंटू बी व A इंटू BT दोनों ही परिभाषित हैं। ए का दे रखा है, बी का ज्ञात करना है। ए की देखो, ए का क्रम कितना है 3/4। AT का क्रम कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, माना B का क्रम M/N, BT का क्रम N/M। अब देखिए AT इंटू बी परिभाषित है, तो ये AT 4/3 और B M/N ये परिभाषित है। इसका मतलब ये है A के स्तंभों की संख्या B की पंक्तियों के बराबर होगी। तो यहां से ये प्राप्त हुआ 3 = M। जब गुणा परिभाषित होता है तो पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों के बराबर होती है। ऐसे ही ये A इंटू BT ये भी परिभाषित है, तो ये 3 × 4 और इसका क्रम N × M। यहां से ये यानी 4 = N। तो B का क्रम M × N, यानी M की वैल्यू 3, N की वैल्यू 4। आंसर B का क्रम 3 × 4 का होगा। बहुत आसान था। आगे इसी क्रम में एक प्रश्न ये है, टू प्रूव X, Y, Z इंटू ये मैट्रिक्स है A, H, G, H, B, F, G, F, C इंटू X, Y, Z इक्वल टू AX², BY², CZ² 2HXY प्लस 2FYZ प्लस 2GZX। ये यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है 1 × 3
ये 3 × 3, ये 3 × 1। देखो ये और इधर से वही ये A × B, B × C दोनों ही परिभाषित हैं। आप कोई भी ले सकते। सपोज आपने ये लिया पहले को, पहले में LHS, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना होता है x × A, x × A प्लस दूसरी का दूसरी में y × H, तीसरी का तीसरी में z × G। पहली का पहली हो गया, फिर पहली ही पंक्ति का दूसरे में करेंगे x × H प्लस y × B प्लस z × F। फिर इसी का इसमें करेंगे x × G प्लस y × F प्लस z × C। ये यहाँ पर x y z। देखो पहली पंक्ति का स्तंभ में किए क्या आया, ax प्लस hy प्लस gz hx by fz gx प्लस fy cz। यहाँ x y z में इंटू करना है। देखो इस तरह से ही पहले का पहले में प्लस दूसरे का दूसरे में प्लस तीसरे का तीसरे में ax hy gz पहले का पहले में यानी x में प्लस hx vy fz का y में प्लस gx fy cz का z। पहले का पहले में प्लस दूसरे का दूसरे में तीसरे का तीसरे। अब इसका गुणा करते हैं ax² hxy gzx y का hxy vy² fyz इसका gx gzx fyz cz²। अब इसको व्यवस्थित कर देंगे। पहले ax² ये वाला, फिर vy² ये y², फिर इसके बाद cz², तीनों आ चुके। अब hxy ये वाला इसके साथ में 2zxy, इसके बाद ये वाला इसके साथ में कितना हो गया 2fyz। फिर बच गए ये दोनों, तो 2gzx ये RHS आ गया। ओके, बहुत आसान था। ये तीनों ही A B C, पहले A × B का किया, ये आया, फिर B × C का किया, आसान कर लिया। ओके, अब हम एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अक्सर बोर्ड में आते रहते हैं, ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से भी सही है। ये है यदि A = 1 A = -1 0 1 2 3 -2 B
इक्वल टू 1 0 0 0 -1 2 0 5 7 सी क्या है -1 0 1 -0 1 हो तो A इंटू बी इंटू सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करो। ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करिए सिंप्लीफिकेशन। तो ए बी सी इंटू करना है, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। ए -1 0 1 2 3 -2 बी 1 0 0 0 -1 5 2 7 ये -1 0 1 ए बी सी। अब आप देखेंगे ये 2/3 ये 3/3 3/1 ए बी सी तीनों के। अब गुणा किस चीज का है, दोनों के। देखो ये इसके साथ गुणा पॉसिबल है, इसका करना चाहें तो ये भी पॉसिबल है, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए इंटू बी या बी इंटू सी, जो भी पहले करना चाहे। सपोज हम पहला वाला कर रहे हैं, पहले वाले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ में करेंगे -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, ये पहली पंक्ति का। अब पहली पंक्ति का ही तीसरे स्तंभ करेंगे -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू, देखो इसका इसमें करना -1 इंटू 0 0 इंटू 2, यहाँ पर 2 है, फिर 1 इंटू 7। ठीक है, इसको इसके लिए जगह कम बच रही है, इधर से कर देंगे, थोड़ा सा आगे से लिखेंगे इसको। ओके, थोड़ा सा आगे से लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही थी उधर। देखिए इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर रहे हैं, -1 का 1 में प्लस 0 का 0 में प्लस 1 का 0 में। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो चुका। फिर पहली पंक्ति का ही इसमें करेंगे -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5। फिर इसी का थर्ड में -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7। पहली पंक्ति का इसमें थर्ड कॉलम में ये हमारा थर्ड यानी सी अभी बाका है, इसका मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे। ओके, फिर दूसरी पंक्ति का 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 0। दूसरी पंक्ति का फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 1 3 इंटू 0 2 इंटू 0, इसका इसमें हो गया। फिर 2 इंटू 0 3 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 5, इसका सेकंड में हो गया। थर्ड में करें 2 इंटू 0 3 इंटू 2 -2 इंटू 7, -2 इंटू 7। ये हमारा थर्ड कॉलम चल रहा है।
कितना आया, -1 0 0, ये 2 + 0 0 0 0 5 0 -3 -10 0 0 7 0 6 14, ये -1 0 1, तो -1 2 5 -13 7 और ये 8 -8, ये -1 0 1, ये 2 × 3 और ये 3 × 1, मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो करते हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, -1 × -1, पहले को पहले में प्लस दूसरे को दूसरे में, दूसरे को दूसरे में, प्लस तीसरे को तीसरे में, तीसरे को तीसरे में। यहाँ से करते हैं 2 × -1 -13 × 0 प्लस -8 × 1, क्या आया, ये 1 + 0 + 7 -2 -0 -8, ये आया 8 -10, A × B × C। प्रश्न क्या था, प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति का अवयव पूछा है, कितना आया, 8, ये आया, ये R1 और ये R2, R1 R2, प्रथम पंक्ति का अवयव कितना है, 8। A B C मल्टीप्लाई करके आपने ज्ञात कर लिया। मेन चीज क्या रहा इसमें, इनटू करना, A B C तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर लास्ट में ये आया, इसी पता चल गया आपको प्रथम पंक्ति के अवयव का नाम। एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आया हुआ है, क्वेश्चन A = 0 10x/2 -10x/2 0 0 10x/2 -10x/2 0। To prove I + A = I - A cos x minus sin x cos x, ये दे रखा है। A = ये प्रूव करना है। I यहाँ पर 2/2 का इकाई मैट्रिक्स है। I 2/2 कितना होगा, ये 1 0 0 1। अब इसके LHS I + E, LHS I + E, I की वैल्यू 1 0 0 1, I + A, A ये है 0 10x/2 -10x/2 और ये 0। क्या आया, 1, ये 10x -10x और ये 1। पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, पहले को पहले में जोड़ देते हैं। ये LHS है। अब RHS ये I - A cos x
साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए आई की वैल्यू 1 0 0 1 आई ए माइनस ए 0 tan x by 2 0। इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये आई माइनस ए cos x sin x cos x। आई माइनस 0 ये 1 बचा, 0 माइनस ये प्लस का हो गया, ये 0 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 0 माइनस ये माइनस tan x 1। आई माइनस ए की वैल्यू ये हुई। अब देखो cos x sin x के tan वाले फॉर्मूले आपको याद होंगे। इसका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। इसका 2 tan x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 sin x 2 tan x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ध्यान दीजिए cos x और sin x के ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। cos x का sin x का cos 2a याद कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए sin 2a ये फॉर्मूला था ना 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए tan 2a 2 tan a 1 माइनस ये cos 2a sin 2a tan 2a के tan फॉर्म पढ़े होंगे आपने पहले आसानी से। अब देखिए हर जगह tan x by 2 है। थोड़ा सा आसान करने के लिए ये मान लेंगे tan x by 2 इक्वल टू a। तो क्या बनेगा मैट्रिक्स 1 a माइनस a 1। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी। ये 1 माइनस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a 1 प्लस a स्क्वायर। इस जगह पर 2a 1 प्लस a स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। tan x by 2 को अपन ने a मान लिया और इस जगह पर अपन ने a रखा, ठीक है। अब जगह नहीं है, आगे देखेंगे। हम इसी को लेके चल रहे हैं, वैल्यू रखकर मान रखा रहे। अब इंटू करेंगे। देखो ये 1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन में ना, अपॉन वाले हम बाहर निकालें सारे। 1 प्लस a स्क्वायर, तो ये 1a माइनस a 1 तो है ही। वहां क्या बचेगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर। ये अपॉन वाले हैं ना,
बाहर निकालिए अपन ने, ये बाहर आया 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ये है ही, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर, पहले का पहले में प्लस दूसरे का दूसरे में, तो इसका ध्यान दो, पहले का पहले में प्लस दूसरे का दूसरे में। R1 का यहाँ करेंगे माइनस 2a प्लस ए माइनस ए क्यू, ए का इसमें, अब माइनस ए का यहाँ करेंगे माइनस ए प्लस ए क्यू प्लस 1 इंटू ए 2a, माइनस ए का यहाँ करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बाहर है ही, अपोन में यहाँ बचा 1 प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कम हो गया, यहाँ पे देखेंगे 2a और ए बचा प्लस ए क्यू, यहाँ माइनस ए बचा माइनस ए क्यू, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर ये बाहर है, 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन लेके 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन लेके 1 प्लस ए स्क्वायर, ये 1 प्लस ए स्क्वायर। अब इसका जब भाग जाएगा प्रत्येक, इसका इसमें इंटू होगा ना, कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ ए, यहाँ माइनस ए, यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर का प्रत्येक जगह पर भाग जाएगा, ये बचेगा। अब देखिए ए का मान रख देंगे, ए का मान 1 माइनस 10x, यहाँ अपॉन 2 है भाई, ठीक है, सॉरी ये लिखा नहीं था, x अपॉन 2, ओके, 10x बाई 2 और 1, ये सेकंड इक्वेशन, इसमें कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड सेकंड, LHS बराबर RHS, आगे कितने आ गया, यानी i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, हो गया, आसान है, कर सकते हो। आगे वाले प्रश्न और भी आसान है, आने वाले प्रश्न और भी आसान है, करना चाहे तो कर सकते हैं, और इजीली रहेगा। एक है ये प्रश्न, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा बराबर ओ, जीरो मैट्रिक्स है, ये गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई बाई 2, m बिलोंग्स टू n, m बिलोंग्स टू n, ये LHS लेके चलेंगे, आसान प्रश्न है। देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, पहले का पहले में गुणा प्लस दूसरे का दूसरे में, इसका इसमें कॉस अल्फा साइन अल्फा का इसमें करेंगे कॉस बीटा साइन बीटा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति का ही इसमें करेंगे। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ये कॉस बीटा
साइन बीटा, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ में। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ में, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ये, कोशिश करो, पहले का पहले में प्लस दूसरे का दूसरे में, साइन अल्फा यहाँ, कॉस बीटा साइन बीटा, फिर इसी का इसमें करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा का इसमें, कॉस बीटा साइन बीटा, पहले का पहले में प्लस दूसरे का दूसरे में, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। देखिए, पहले वाले में से कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये दोनों देखो कॉमन ले लिए, यहाँ यही बचेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन लिया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा रह गए, और ये दोनों बाहर आ गए तो ये दोनों रह गए। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन है और साइन बीटा कॉमन है। क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बच गया। जो बच गया वो लिख दिया हमने, कॉस अल्फा यहाँ क्या कॉमन है, देखो इसमें साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन लिया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा बाहर आ चुका, एक साइन अल्फा और एक साइन बीटा। इसमें क्या कॉमन है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, बचेगा क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, आसान, साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन है। अब आपने पढ़ा था कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले बन गए, यानी अल्फा माइनस बीटा। यहाँ भी साइन अल्फा कॉस बीटा अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर कॉस अल्फा साइन बीटा तो है, ये वाला फॉर्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आप जानेंगे अल्फा माइनस बीटा, ये दिया हुआ है, ये 2m-1 पाई बाई 2 और m बिलोंग्स टू n, ये दिया हुआ है। m के मान कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 रखेंगे यहाँ पर, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ऐसे मान आएंगे। विषम गुणांक 1 रखेंगे पाई बाई 2 रखेंगे, 3 पाई बाई 2, 4 रखेंगे, विषम गुणांक आएंगे अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी कि कॉस पाई बाई 2 या कॉस 3 पाई बाई 2, ऐसे इन सब का मान क्या आएगा, 0। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0।
ये 0 है, 0 इंटू ये 0, 0 इंटू ये 0, तो ये पूरा ही 0 मैट्रिक्स आया, यानी कि RHS। आसान, बहुत आसान था, समझ गए होंगे। इसमें ये मेन चीज थी, हमारी कंडीशन। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, पूरा 0 हो गया, 0 मैट्रिक्स। ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग प्रयास करेंगे तो आ जाएंगे। मेन चीज है प्रयास करते हैं तो अपने आप चले आते हैं प्रश्न। ओके, एक प्रश्न है, if A41210222 minus 4 into A41 is equal to 0, then find A, value of A की वैल्यू चाहिए। आसान है, देखो ये 1/3, ये 3/3, ये 3/1, ये इक्वल है, यानी A इंटू बी या B इंटू सी दोनों ही कर सकते हैं। ABC, A इंटू बी या B इंटू सी दोनों ही कर सकते हैं। अपन जो भी लें, सपोज पहले का ले लें, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 2A, पहली का पहले में प्लस 4 प्लस 0, पहले का पहले में प्लस दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, ये। अब इसी का इसमें करेंगे A प्लस 0 प्लस 2, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। इसी का यहां करेंगे 2A प्लस 8 माइनस 4। देखो जब इसका करेंगे तो आंसर 1 इंटू 3 आएगा, 1 इंटू 3 आ गया, 1 इंटू 3। और ये अपना A41 है मैट्रिक्स, यानी कि 2A प्लस 4, ये यहां बचा A प्लस 2, ये बचा 2A प्लस 4, ये A41 इक्वल टू 0 चल रहा है अपना, इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर भी पहले को पहले में 2A प्लस 4 इंटू A, पहले को पहले में, प्लस दूसरे को दूसरे में A प्लस 2 इंटू 4, तीसरे को तीसरे में बराबर 0। अब देखो ये कितना आया, 2A स्क्वायर प्लस 4A, ये 4A प्लस 8, 2A प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 2A स्क्वायर 4 ये 10A प्लस 12 इक्वल टू 0। ये 1/1 का बच रहा है ना, कंपेरिजन कर लें, 2A स्क्वायर प्लस 10A प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दें, A स्क्वायर 5A प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ गुणनखंड कर देंगे A प्लस 2 इंटू A माइनस A प्लस 3 इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू -2 या -3, A की वैल्यू गुणनखंड कर देंगे यहाँ पर आसान है। ये इंटू ए इंटू ए, 3 मैट्रिक्स रखिए, A इंटू बी करेंगे, ये आई। अब 1 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1, अभी गुणा संभव है तो इसका गुणा इसमें किया, पहले को पहले में प्लस दूसरे को दूसरे में प्लस तीसरे को तीसरे में,
ये आया, इसकी तुलना कर दी, बराबर 0 रखकर गुणाखंड कर देंगे, ए के मान आ जाएंगे 2। इसी प्रकार के सवाल है, एक सवाल और है, अच्छा है। देखिए, यदि एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 -3 0 -1 4 इंटू ए बराबर में 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9, ये हो तो ए का मान याद करो। बहुत आसान प्रश्न है। ए दिस मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो ए का मान याद करना है, ए का मान याद करना है। पहले देखेंगे ये 3/2, ये 3/3, ए का क्रम मानना पड़ेगा अपन को। ए का क्रम m इंटू एन मान लिया, माना ए का क्रम नहीं पता, ए का क्रम क्या है m इंटू एन। ये मैट्रिक्स 3/2, ये मैट्रिक्स m इंटू एन, ये मैट्रिक्स 3/3। जब ये और ये पहली दो का गुणा हो रहा है तो ये गुणा कब है, जब पहली के स्तंभों की संख्या दूसरी के पंक्तियों के बराबर हो। यहां से 2 इज इक्वल टू m आया, m का मान 2। अब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जो बच गए, ये बच गए ना, ये वाले, ये 3 इंटू एन, 3 इंटू एन, तो ये 3 इंटू 3 के बराबर है, तो n इज इक्वल टू 3। इन दोनों का गुणा पॉसिबल है क्योंकि ये बराबर है अंदर वाले, ये और ये। आंसर किस में आएगा, 3/n में आएगा। ये 3/n की तुलना यहां से 3/3 से कर ली, तो ये n की वैल्यू यहां से निकल गया। तो a का क्रम m इंटू एन कितना आया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो अब यहां मान लेंगे, माना a इज इक्वल टू A B C D E F। अब LHS दे रखा है 1 2 -3 0 -1 4 इंटू ए ये है A B C D E F बराबर में ये 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। अब इसका इसमें तुलना करेंगे, गुणा करके तुलना कर देंगे। देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में a प्लस 0, पहली का पहली में प्लस दूसरी का दूसरी में, ये। अब पहली का पहली में, दूसरी का दूसरी में, पहली का पहली में, दूसरी का दूसरी में, पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में हो गया, और दूसरी पंक्ति का 2a माइनस डी, 2a माइनस डी। अब 2b फिर माइनस ई, ये ई है, ई, फिर 2c 2 इंटू सी -1 इंटू एफ माइनस एफ। ऐसा करेंगे माइनस 3a प्लस 4d, फिर 3b प्लस 4e, 3c 3 इंटू सी 4 इंटू एफ बराबर में 1 -2 3 -4 10 20 3
6 9। अब देखो इसकी तुलना करेंगे, यहां दे रखा है ये a, ये 2a माइनस डी माइनस 3a प्लस 4d, b ये 2b माइनस e 3b माइनस प्लस 4e, इधर c प्लस f गुणा के ना, पहले को पहले में दूसरे को दूसरे में, यहाँ तो 0 आया भाई, पहले को पहले में दूसरे को दूसरे में, ये था। ऐसे ही ये किया, तीसरा किया, यहाँ c 2c माइनस f 3c प्लस 4f इक्वल टू में ये वाला, ये 1 माइनस 2 13 माइनस 4 माइनस 10 20 3 6 माइनस 9। अब संगत अवयवों की तुलना करने पर पहले को पहले के बराबर, a बराबर 1, a इक्वल टू 1, दूसरे को दूसरे बराबर, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू 3, a b c। अब यहाँ पर 2a माइनस डी इक्वल टू माइनस 2, यहाँ a का मान रखेंगे ऊपर से, d का मान आ जाएगा, यहाँ पर 2b माइनस b इक्वल टू माइनस 10, यहाँ b की वैल्यू रख देंगे, e की वैल्यू आ जाएगी, और मतलब तुलना करके a b c d e f निकल जाएंगे, तो a मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे a का मान तुलना करके आया ना, कितना था 1, b का मान माइनस 4, c का मान 3, तुलना करके a b c के मान आ गए। d e f के मान कैसे निकलेंगे, यहाँ पर 2a माइनस डी इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू डाल दीजिए, d की आ जाएगी, b की वैल्यू डाल देंगे, e आ जाएगा, c की वैल्यू डाल देंगे, f आ जाएगा। आसान है, a मैट्रिक्स ऐसे निकलेगी। a b c दे रखा था, एक क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है cos x sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। प्रूव करना था एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है। यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है, एफ वाई एक्स की जगह पे वाई रख दीजिए, यहाँ भी cos वाई sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, बहुत आसान है। एफ एक्स दे रखा था, एक्स की जगह y रख देंगे एफ वाई, एल एच एस एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू ये cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 इंटू y cos y माइनस sin y 0
साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। LHS रखा था एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई की वैल्यू। अब इसका गुणा करते हैं। गुणा का सीधा तरीका है जैसे बता रखा है, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। देखिए पहले को पहले से गुणा, cos x इंटू cos, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, sin x sin y, और तीसरे को तीसरे से 0। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का ही दूसरे में करेंगे, तो cos x इंटू पहले को पहले में माइनस sin y, फिर ये माइनस sin x cos x, फिर 0। इसका इसमें करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, ये पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, 0 0 0 आएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे sin x इंटू cos y, पहले को पहले में प्लस दूसरे को दूसरे में, cos x और sin y, तीसरे को तीसरे में 0। देखो पहली पंक्ति का किया तीनों में, अब दूसरी को कर रहे हैं, पहले को पहले में प्लस दूसरे को दूसरे में प्लस तीसरे को तीसरे में। इसी का यहां करेंगे sin x इंटू sin y cos x इंटू cos y 0 0 0 0। यहाँ पर 0 0 1 नहीं 0 0 0 0 0 0 1। ये जो बच रहा है cos x cos y sin x sin y, 0 का तो मतलब नहीं, ऐसे यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर sin x इंटू वाई है, यहाँ पर cos y माइनस cos x sin y 0, ये sin x cos y cos x sin y, ये 0 ये 0 1। यहाँ क्या बच रहा है, माइनस को लेने की जरूरत नहीं है, cos x cos y। देखो cos x cos y पहले लिख दिया, ये sin x sin y, ये देखो गुणा करने के बाद ये बच रहा है, ये फॉर्मूला है cos x प्लस y का, ये sin x प्लस y का 0, ये sin x प्लस y, cos x प्लस y 0। अब देखो ये क्या बन गया, एफ एक्स प्लस वाई बन गया। जैसे x की जगह पर y रखा था, एफ वाई बन गया था, x की जगह पर x प्लस वाई रखेंगे, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई, ये बन जाएगा। यानी कि ये आ गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई किया, एफ एक्स इंटू एफ वाई ये आया। अब ये एफ वाई की वैल्यू है, यानी आगे जैसे, यानी कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स इंटू एफ वाई करने पर ये आया, ये एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू है। ठीक है, और भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक सॉल्व करने की। मेरे पास अधिक से अधिक जितना भी समय होगा
मैं दूंगा आपको। ओके, आई कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे दे सकते हो।